जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, यह वीडियो उन सभी प्रियजनों के लिए है जिनकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह दूसरे स्थान में विराजमान है। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क शक्ति, संचार और व्यापार का कारक भी माना गया है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का दूसरा भाव आर्थिक लाभ, वाणी, भोजन, पारिवारिक सुख, चल अचल संपत्ति, दाहिनी आंख और बचपन के प्रारंभिक वातावरण का प्रतिनिधित्व करता है। दर्शकों, जब बुध ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में स्थित होता है तो बुध आपके जीवन के इन सभी पहलुओं पर गहरा असर डालता है। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह एक तटस्थ ग्रह है जो जिस ग्रह के साथ स्थित होता है उसी के स्वभाव का प्रभाव धारण करता है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि यदि आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बुध ग्रह विराजमान है तो जीवन में क्या शुभता आएगी, किस बात से सावधान रहना होगा और कौन से उपाय आपके जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। प्रिय साथियों, आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि कुंडली के दूसरे भाव में बुध शुभ स्थिति में है तो क्या क्या सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। देखिए, जब कुंडली के दूसरे भाव में बुध ग्रह मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला या फिर कुंभ राशि में बैठा हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तब बुध ग्रह व्यक्ति को अद्भुत लाभ देता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह दूसरे भाव में स्थित है और शुभ स्थिति में है तो आप निश्चित रूप से भाग्यशाली है, क्योंकि ऐसा बुध आपके जीवन में अनेक प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन और उपलब्धियों को लेकर आता है। प्रिय दर्शकों, शुभ बुध के प्रभाव से व्यक्ति को मधुर और प्रभावशाली वाणी का वरदान मिला होता है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत मधुरभाषी होते हैं। इनकी वाणी में इतना आकर्षण होता है कि लोग उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ऐसे व्यक्ति शब्दों के जादूगर होते हैं। साथ ही कुंडली के दूसरे भाव में बैठा बुध व्यक्तित्व में आकर्षण और सबको प्रभावित करने की क्षमता प्रदान करता है। प्रिय साथियों, कुंडली के दूसरे भाव का संबंध धन से होता है, इसलिए यहाँ बैठा बुध व्यक्ति को धन संचय में प्रवीण बनाता है। ऐसे लोग धन के महत्व को बहुत ही समझते हैं और जीवन में निरंतर बचत करने का प्रयास करते हैं। समय के साथ ऐसे जातक अपनी मेहनत और बुद्ध की बुद्धिमत्ता से संपत्ति जोड़ने में सक्षम होते हैं। इन्हें अपने जीवन में आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। प्रिय दर्शकों, धन भाव में बुध का शुभ प्रभाव जातक को व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत चतुर बनाता है। व्यापार में नए नए अवसर पहचानना, सौदों में लाभ देखना और व्यापारिक निर्णयों में चतुराई बरतना इनके स्वभाव में होता है। ऐसे लोग अक्सर व्यावसायिक क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। प्रिय दर्शकों, धन भाव में बलवान बुध व्यक्ति को लेखन कार्य, काव्य रचना और शिक्षा क्षेत्र में सफलता दिलवाता है, जिस वजह से ये लोग सार्वजनिक मंच पर अपनी बात को बहुत ही प्रभावी ढंग से रखते हैं, या यूं कहे कि सभा या मंच पर बोलने में ये निपुण होते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का दूसरा भाव पारिवारिक जीवन का है, अतः यहाँ पर बुध व्यक्ति को परिवार में आदर और सम्मान दिलवाता है। साथ ही कुंडली का दूसरा भाव विदेशी व्यापार से भी जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में यदि यहाँ पर बैठा बुध सशक्त है तो व्यक्ति को विदेशी कंपनियों के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। इनके जीवन में विदेश यात्रा या विदेश से कार्य करने के अच्छे योग बनते हैं। प्रिय साथियों, आइए अब बात करते हैं कि धन भाव में यदि बुध ग्रह अशुभ स्थिति में है तो किन किन परेशानियों का सामना हो सकता है। दर्शकों, यदि कुंडली के दूसरे भाव में बुध कर्क, मीन, वृश्चिक या फिर मेष राशि में बैठा हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो व्यक्ति की वाणी में कठोरता आती है। बात बात में कटाक्ष करना, दूसरों को ताना मारना या बिना आवश्यकता के तीखे शब्दों का प्रयोग करना इनकी आदत बन जाती है। धीरे धीरे ये रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच अप्रिय बनने लगते हैं। ऐसे जातक समझ नहीं पाते कि उनकी कड़वी वाणी उनके जीवन में सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। प्रिय साथियों,
कुंडली के दूसरे भाव में खराब बुध के कारण व्यक्ति में झूठ और धोखा देने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। ऐसे व्यक्ति बातों को घुमा फिराकर कहते हैं। सच छुपाना, झूठ बोलना या धोखा देने की प्रवृत्ति से ये लिप्त हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, धन भाव में अशुभ बुध के चलते आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, कुंडली का दूसरा भाव धन का भाव है और यहाँ अशुभ बुध बैठ जाए तो व्यक्ति को बार बार आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में धन रुकता नहीं है, अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं या व्यक्ति गलत निवेशों में फंस जाता है। कई बार ऐसे लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में धोखा खाते हैं और आर्थिक नुकसान उठाते हैं। प्रिय दर्शकों, धन भाव में निर्बल बुध के कारण पारिवारिक जीवन में दूरी और बचपन में संघर्ष आता है। कई बार ऐसे जातकों का पारिवारिक वातावरण बहुत सुखद नहीं होता। बचपन में माता पिता से दूरी, पारिवारिक झगड़े या परिवार में किसी कारण तनाव देखा जाता है। ऐसे लोग बड़े होकर परिवार के लोगों से भावनात्मक दूरी बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कुंडली के द्वितीय स्थान में अशुभ बुध के प्रभाव से जातक का खान पान अव्यवस्थित हो जाता है। या तो ऐसे लोग आवश्यकता से अधिक भोजन लेते हैं या फिर अस्वास्थ्यकर भोजन की आदतें विकसित हो जाती है। जंक फूड, मसालेदार या अनियमित खान पान की वजह से पेट संबंधित समस्याएं जैसे कि गैस, एसिडिटी और मोटापा बढ़ने की संभावना बनती है। प्रिय साथियों, यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बुध ग्रह अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, खासतौर पर राहु या केतु से, तो वाणी के कारण विवाद और झगड़े होते हैं। ऐसे जातक अक्सर बोलते समय सीमा भूल जाते हैं, बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सामने वाले को चुभ जाता है। नतीजा ये होता है कि कई बार इनकी वाणी की वजह से सामाजिक विवाद या फिर कानूनी परेशानी तक हो सकती है। प्रिय साथियों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को अच्छी और बुरी चीजों को समझने की शक्ति देता है। अब यदि बुध स्वयं ही अशुभ हो रहा हो, तब व्यक्ति में अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करने की शक्ति खत्म हो जाती है और परिणाम स्वरूप व्यक्ति गलत लोगों की संगति में चला जाता है। ऐसे जातक बहुत जल्दी दूसरों की बातों में फंस जाते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। शराब, जुआ, सट्टा या अन्य गंदी आदतों का खतरा बढ़ सकता है। प्रिय दर्शकों, जब जन्म कुंडली का दूसरा भाव बुध के खराब प्रभावों में होता है, तब वाणी तंत्र और गले से संबंधित रोग जन्म लेते हैं। देखिए, कुंडली का दूसरा भाव गले और वाणी से संबंधित होता है। इसलिए जब बुध ग्रह दूसरे स्थान में अशुभ होता है, तब व्यक्ति को दांतों में समस्या, गले में सूजन, थायराइड, स्वर तंत्र की कमजोरी या आवाज भारी पड़ने की दिक्कत आती है। बार बार गले की बीमारी होना या बोलने में रुकावट आती है। प्रिय दर्शकों, एक बात हमेशा याद रखें कि बुध सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा का स्रोत है। अगर बुध की ऊर्जा के स्रोत को सही दिशा दी जाए तो बुध आपकी दशा एवं दिशा बदल सकता है और इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे बुध को मजबूत करना आवश्यक है। अतः बुध को सबल और मजबूत बनाने के लिए इन 5 उपायों को अवश्य करना चाहिए। इन उपायों को करने से आपका आत्मविश्वास, नैतिक बढ़ाव और कर्म शक्ति जागृत होगी और बुध की ऊर्जा को सही दिशा मिलेगी। प्रिय दर्शकों, पहला उपाय है हर बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें और गणपति के 108 नामों से दुर्वा अर्पित करें। दूसरा उपाय है प्रतिदिन नियमित रूप से बुध ग्रह के बीज मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम ब्राह्म ब्रीम रोम सह बुधाय नमः। तीसरा उपाय है महीने में एक बार हरे मूंग का दान करें, विशेषकर बुधवार को गरीबों को भोजन कराए। चौथा उपाय है बुधवार के दिन गायों को चारा डालें। पांचवा उपाय है बच्चों और बुजुर्गों के साथ मधुर व्यवहार करें, झूठ न बोले और परनिंदा से बचे। प्रिय दर्शकों, अब अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध दूसरे स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे बुध आपको 5 संकेत दे रहे हैं। आपको अपने जीवन में यह 5 सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। पहली सावधानी है वाणी में कठोरता या कटाक्ष से बचे, वरना रिश्तों में दरारें आ सकती है। दूसरी सावधानी है लोभ या लालच में आकर गलत निर्णय न ले, अन्यथा धन हानि होगी। तीसरी सावधानी है
परिवार में झूठ या धोखे से बचें, क्योंकि इससे पारिवारिक कलह होगा। चौथी सावधानी है, गलत संगति से दूर रहे, क्योंकि बुध आपके मानसिक संतुलन को खराब कर सकता है। पांचवी आखिरी सावधानी है, खान पान की आदतों पर नियंत्रण रखें, नहीं तो स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। प्रिय साथियों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। आप सभी से मेरा प्यार भरा आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि हमारा उत्साह बना रहे। और हाँ, आप में से बहुत से दर्शक मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहते हैं, तो अब मौका है। श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल प्रारंभ हो चुका है, जहां आपको वैदिक ज्योतिष, वैदिक कर्मकांड और आध्यात्मिक विचार से जुड़ी जानकारियां दी जाएगी, जो हमेशा आपको सकारात्मक दिशा देगी। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जुड़िए और शुभ भविष्य की शुरुआत करें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ। जय गुरुदत्त।